हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, साथ ही आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज के दिन की शुरुआत मेरी हुई है लगभग 3:45 बजे, और 4 बजे का जो बाहर का व्यू है वो कुछ इस प्रकार का है। जैसा कि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि एक भी दिन बिना लक्ष्य के जीना बिना ड्राइवर के चलती हुई गाड़ी पर बैठने के समान है। तो इसलिए पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले जो आज का लक्ष्य होगा वो हम तैयार करेंगे सबसे पहले। अब यार उस महान व्यक्ति के बारे में मत पूछ लेना कि किसने बोला था, क्योंकि मुझे ये ऐसा रैंडम थॉट आया और मुझे अच्छा लगा तो मैंने बोल दिया। आज का जो लक्ष्य है वो लगभग तैयार हो चुका है। तो सबसे पहला स्लॉट जो मिला है वो मिला है मैथ्स को, और ये मैथ्स चलेगा सुबह 4 से 8 बजे तक कॉन्टीन्यूसली बैक टू बैक 4 घंटे। और मैथ्स में भी जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में मैंने ट्रायंगल्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगा रखे हैं ऑलरेडी, और अब उसको आगे बढ़ के सर्किल पे मैं आज शिफ्ट करूँगा चीज़ें। और मैथ्स के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ किरण पब्लिकेशन की जो लेटेस्ट एडिशन 2025 की है वो बुक। जैसा कि मैंने पहले भी इस बुक के बारे में बताया है कि बिगिनर्स के लिए ये बुक तो अच्छी है, क्योंकि चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन सारे अरेंज्ड हैं इसमें विद डिटेल सॉल्यूशन। बट इस बार कुछ नया किया गया है जो लेटेस्ट 25 एडिशन है। सारे पहली बात तो 2025 तक के सारे क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं, बट सारा इसमें इस बार डिटेल सॉल्यूशन के साथ साथ रिपीटर्स के लिए हेल्पफुल हो सके, इसलिए शॉर्टकट मेथड्स भी ऐड किए गए हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ साथ। जैसे कि मान लीजिए आप रेशियो मेथड हो गया, हिट एंड ट्रायल, वैल्यू पुटिंग, क्रॉस मेथड, तो ये सारे दिए गए हैं इस बार, ऐड किए गए हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ साथ, ताकि रिपीटर्स के लिए भी हेल्पफुल हो सके ये बुक। और ये बुक AI फीचर्स के साथ आती है। तो टू डू लिस्ट के मुताबिक जो हमारा नेक्स्ट स्लॉट है रीजनिंग और GS का 12 से 3 का, तो वो स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के साथ। रीजनिंग 1 घंटा रीजनिंग रहेगा, फिर 2 घंटे GS रहेगा। तो रीजनिंग में मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा आज वही एज़ यूजुअल नंबर सेट, नंबर्स और सीरीज़ का। तो यही सब मिक्स क्वेश्चन ज़्यादातर लगाता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये मेरा वीक पॉइंट रहा है। क्योंकि ज़्यादातर टाइम पर जब मैं मॉक टेस्ट भी दे रहा होता हूँ, चाहे RRB NTPC का हो, CGL प्री का हो, तो मुझसे क्योंकि उस टाइम फ्रेम में करना होता है, तो ज़्यादा टाइम नंबर सीरीज़ के, नंबर सेट के, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वही उस टाइम फ्रेम में स्ट्राइक नहीं करते हैं, उसका पैटर्न स्ट्राइक नहीं करता है ज़्यादातर। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। बाकी अब तो काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी हो गया है। रीजनिंग के बाद अब समय है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में भी मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं मिडाइवल हिस्ट्री के इन शॉर्ट जल्दी से रिवाइज़ कर लूँगा जो भी इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो जल्दी से मैं क्वेश्चंस सॉल्व करके, जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं तो उनको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करके उसको इन शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इस बुक में बहुत शॉर्ट में चीज़ें दी हुई हैं। फटाफट रिवीजन के बाद मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ूंगा, तो वो मेरे पास ऑलरेडी प्रिंटेड नोट्स हैं परमार सर के, उसी से मैं पढ़ लेता हूँ। यार GS ही बेड़ा गर्क करता है, लेकिन एक और फैक्ट है कि GS से ही रैंक बनती है। तो GS को इग्नोर नहीं कर सकते, कोई भी टॉपिक, GS का कोई भी टॉपिक। तो रैंक लाना है तो GS को अच्छे से करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा एकदम। और अब समय हो चुका है तीसरे स्लॉट की ओर बढ़ने का, और तीसरा स्लॉट जो है वो स्टार्ट होगा 4 से 6, और इस स्लॉट में मैं पढ़ूंगा इंग्लिश। और इंग्लिश में ग्रामर रूल्स के लिए मैं पढ़ने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अ मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक। तो इसी से मैं सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ता हूँ या रिवाइज़ करता हूँ, और इसी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो इसी से मैं प्रैक्टिस भी कर ले रहा हूँ इस समय। क्योंकि इंग्लिश के लिए मेरे पास कई सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं, तो कभी इस बुक से कभी उस बुक से प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस ही करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा मन भी लगा रहता है, क्योंकि अलग अलग बुक से प्रैक्टिस करते हैं। तो बाकी जो ग्रामर रूल्स हैं वो मुझे इस बुक में काफ़ी अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं, तो मुझे पढ़ने में ज़्यादा समझ में आता है। तो रूल्स के लिए ये बुक अच्छी है। तो अब समय हो चला है आज के आखिरी स्लॉट की ओर बढ़ने का, और आखिरी स्लॉट में रखा है करंट अफेयर्स को 1 घंटा, क्योंकि आने वाले RRB NTPC में अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछ लेता है करंट अफेयर्स से, तो डेली करंट अफेयर्स को भी समय थोड़ा देना ज़रूरी हो गया है। क्योंकि मैंने पिछले कुछ बीते दिनों में RRB NTPC के 4 या 5 मॉक मैं लगा लिए हैं, और मैंने काफ़ी एक पैटर्न नोटिस किया है करंट अफेयर्स पूछने का। तो मैं उसी पैटर्न को थोड़ा फॉलो कर रहा हूँ, उसी से रिलेटेड चीज़ें रिसर्च करके करंट अफेयर्स से वो अपना एक नोट्स भी बना रहा हूँ, ताकि मुझे आगे चल के रिविज़न करने में थोड़ा हेल्पफुल रहेगा उस वक्त। तो इस वजह से थोड़ा करंट अफेयर्स को डेली मैं सोच रहा हूँ टाइम दूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए व्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय।